तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो कल हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या चीज़ें शामिल होती हैं। एक तो हमने पढ़ा था कि एक एलिमेंट्री कैनाल है जो नाली है, मुंह से शुरू हो रही है और ये कहाँ तक जा रही है, एनस तक। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि उसके साथ मददगार अज़ा हैं। वो मददगार अज़ा कौन थे? जिगर था सेरेब्रल ग्लैंड से, और उसके साथ लबलबा यानी कि पैंक्रियास था। तो हमने कल ओरल कैविटी को डिटेल में पढ़ा था कि ओरल कैविटी क्या चीज़ है, और हमें भी ये एक नाली है, मुंह के बाद शुरू होते हैं। तो उसके अंदर हमने फिर पढ़ा था कि तीन मराहल में जो ना यहाँ पर डाइजेशन का अमल होता है। तो मैकेनिकल डाइजेशन हुई, दांतों ने खुराक को पीसा, छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील किया, और उसके बाद जो है ना फिर केमिकल डाइजेशन हुई। उसमें जो है ना सलाइवा खारिज हुआ, सलाइवा में पानी था, म्यूकस था, और उसके अंदर सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम था जिसने कार्बोहाइड्रेट को यानी कि स्टार्च को किसमें माल्टोज में तब्दील किया था। और फिर सवाल में निगलने का अमल था जिसने ज़बान ने क्या बोलस जो है ना बन गया था, तो उसको धक्का देके फेरिंक्स में डाला था। तो हम आगे अब देख रहे हैं फेरिंक्स में। ये फेरिंक्स क्या होते हैं? फेरिंक्स क्या है? भी एक छोटी नली है। फेरिंक्स क्या है? फेरिंक्स क्या है? एक ट्यूब की तरह की नली है, बारीक नली है। तो इसके अंदर क्या होता है? जो हमने डाइजेशन का अमल पढ़ा था, जो हमने कहा था कि जुज़वी डाइजेशन अमल, ये शुरू हुआ था ओरल कैविटी में। ये जुज़वी डाइजेशन का अमल जो ओरल कैविटी में हुआ था, ये फेरिंक्स में भी क्या रहेगा? जारी रहेगा। इसमें डाइजेशन का अमल होगा, इसमें ग्लूकोज की यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन होगी, और इसके अलावा फेरिंक्स जो है ना, फेरिंक्स से आगे खुराक जाती है एसोफेगस में। तो एसोफेगस में जाने से पहले जो है ना खुराक को आगे आ जाती है इससे हवा की नाली। हवा की नाली क्यों क्या कहते हैं? ट्रैकिया। हवा की नाली ट्रैकिया को फेरिंक्स के साथ जो है ना, फेरिंक्स जोड़ती है नाक के साथ। फेरिंक्स एक तो खुराक की नाली जिसे हमने एसोफेगस कहा, उसके साथ जो है ना जुड़ी होती है, और उसके साथ आगे ये हवा की नाली जिसका नाम ट्रैकिया है, उसको भी जोड़ती है नाक के साथ। तो ये जो खुराक हमारी आ रही है, ये फेरिंक्स में खुराक फेरिंक्स से कहाँ आनी है? एसोफेगस में। तो पहले उसे हवा की नाली यानी ट्रैकिया से गुजर के जाना होता है। तो इस एसोफेगस तक जाने के लिए ताकि ये खुराक जो है ना हवा की नाली यानी ट्रैकिया में ना जाए, इसको फेरिंक्स का जुड़ित होती है, तो इसको रोकने के लिए क्या मौजूद होता है? टिश्यू का एक पर्दा। वो टिश्यू कौन सा होता है? कार्टिलेज टिश्यू। कार्टिलेज टिश्यू का पर्दा होता है जिसे क्या कहते हैं? एपिग्लाटिस। एपिग्लाटिस क्या कर देता है? ये ट्रैकिया को बंद कर देता है। तो ये हवा की नाली थी, ट्रैकिया थी। जो ही हम खुराक को निगलते हैं तो ये हवा की नाली का जो हिस्सा है, हवा की नाली के उस हिस्से को क्या कहते हैं? ग्लाटिस। ये ग्लाटिस ऊपर की जानिब उठता है, और एपिग्लाटिस उसके ऊपर आ जाता है। और एपिग्लाटिस जो ही ऊपर आता है तो ये जो खुराक जो ना निवाला था, वो डायरेक्ट एसोफेगस में चला जाता है, वो हवा की नाली में यानी कि ट्रैकिया में दाखिल नहीं हो सकता।
तो इसके अलावा इसके अंदर हमने पढ़ा है दूसरा अमल क्या था कि डाइजेशन का जो अमल था वो एक तो ये फेरिक्स का काम हो गया कि ये खुराक की नाली में यानी कि किसमें एसोफेगस में धकेल रहा है खुराक को निवाले को या जिसको हम बोलस कह रहे थे। दूसरा काम जो डाइजेशन का अमल जारी हुआ था मुंह के अंदर ओरल कैविटी में वो भी यहाँ पर जारी रहेगा फेरिक्स के अंदर। और उसके बाद हम देखते हैं एसोफेगस को। अब देख रहे हैं हम एसोफेगस को। एसोफेगस क्या है? एसोफेगस भी खुराक की नाली है और जिसकी लंबाई कितनी है 25 सेंटीमीटर लंबी इसकी लंबाई है। और ये कहाँ पे मौजूद होती है? ये फेरिक्स और मेदा के दरमियान मौजूद होती है, मेदा को जोड़ती है। तो इस एसोफेगस का जो है ना काम क्या है? इसके ये जो बनी होती है इसकी बनावट ये मसल से बनी होती है। मसल्स का काम क्या होता है? मसल्स के अंदर क्या होते हैं? मसल्स सिकुड़ते हैं और उसके बाद क्या होते हैं? रिलैक्स। मसल्स जो ही खुराक एसोफेगस में जाती है तो एसोफेगस के मसल्स सिकुड़ते हैं और रिलैक्स हो जाते हैं, सिकुड़ते हैं रिलैक्स हो जाते हैं। तो खुराक की मूवमेंट बनती है। इस मूवमेंट को क्या कहते हैं? पेरिस्टालसिस। मसल्स की हरकत को या इसको हम डायरेक्ट कहते हैं भी सिकुड़ने और मसल की हरकत यानी कि मसल के सिकुड़ने और रिलैक्स होने का जो अमल था उससे खुराक क्या हो जाती है? खुराक मैदा में पहुंचती है। तो इस अमल को हम क्या नाम देते हैं? इस अमल को कहते हैं पेरिस्टालसिस ही वो अमल है जो मसल की हरकत की वजह से, मसल की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से खुराक को मैदे में लेके आता है।